हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में जानकारी लेकर आया हूं आपके लिए अनुकंपा नियुक्ति के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। और यदि आपके दिवंगत पिता प्राथमिक शिक्षक थे और प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और तब उनका निधन हो गया था, तो उनके जो आश्रित हैं ये सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग ब्लॉग को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखें कि जब 2018 में ये नियम लागू हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति चाहता है, खासकर जिनके दिवंगत पिता प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे, तो उनके जो आश्रित हैं जो अनुकंपा नियुक्ति चाहते हैं, उनके पास में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। और उसमें ये भी ऐड किया गया था कि उनके पास में पात्रता परीक्षा भी होनी चाहिए, यानी कि उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उत्तीर्ण ही उसमें आवश्यकता थी। और मार्क्स ज्यादा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, केवल पासिंग मार्क्स चाहिए होता था। कि जैसे जनरल के लिए होना चाहिए 90 मार्क्स और जो SC ST है उनके लिए 75 मार्क्स, ऐसा करके। और OBC के लिए भी शायद ऐसा ही कुछ है, 75 मार्क्स, या हो सकता है और कुछ हो, और आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखना है कि वर्तमान में आज 2 फरवरी 2021 है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि 1 फरवरी 2021 को एक नोटिस आया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने शिथिलता को अपनाया हुआ है, यानी कि शिथिलता लागू की है जितने भी आश्रित हैं जो अनुकंपा नियुक्ति चाहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अभी तक आप देखें कि जब ये नोटिस नहीं आया उसके पहले 3 ऑप्शन थे आपके पास में। या तो आप भर्ती की जॉब कर सकते थे, इसके लिए आपको एक सहमति पत्र देना होता था। दूसरा था कि आप लिपिक वर्ग में आप जा सकते थे, लेकिन क्योंकि कहीं पर भी लिपिक वर्ग के जो पद थे वो खाली नहीं थे, इसलिए अगर आपको लिपिक पद के लिए चाहिए है नियुक्ति, तो उसमें यह था कि आपको सहमति पत्र देनी होगी और 7 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और इसके पश्चात यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आपके जो पिता हैं और निधन के समय उनकी जो सैलरी थी उसको आप 5 साल तक ले सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको जॉब न लेने के संबंध में आपको सहमति पत्र देना होगा। तो ये नियम था पहले, लेकिन समस्याएं थी। जो व्यक्ति प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते थे, क्योंकि वहां पर मांगा जा रहा था शैक्षणिक योग्यता, यानी शैक्षणिक योग्यता से मतलब है कि आपके पास में D.Ed B.Ed होना चाहिए, दो में से कोई भी डिग्री आपके पास में होना चाहिए। तो ये शैक्षणिक योग्यता है। इसके पश्चात जो पात्रता परीक्षा है, मांगा जा रहा था कि पात्रता परीक्षा भी होनी चाहिए। तो जो प्राथमिक शिक्षक है या जो पात्रता परीक्षा है वो 2011-12 से मध्य प्रदेश में आयोजित नहीं हुई है, जैसा कि वर्तमान में चल रहा है और बार बार टल रही है। तो काफी सारी दिक्कतें आ रही है, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। कोरोना की वजह से पिछले साल नहीं हो पाई और इस साल का पता नहीं कब तक हो पाती है या नहीं हो पाती। तो इसलिए जो भी आवेदन थे, काफी प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के लटके हुए थे पूरे मध्य प्रदेश में। तो जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसमें शिथिलता दी है और बताया हुआ है कि अब ऐसे आश्रित जिनके पास में शैक्षणिक योग्यता है और जिन्होंने पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश की जरूरी नहीं है, अगर उन्होंने पात्रता परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा जो आयोजित CTET है उसको भी पास किया है, तो उसको भी मान लेंगे। और मध्य प्रदेश के अलावा जो भी राज्य हैं, किसी भी राज्य की मध्य प्रदेश के अलावा अगर पात्रता परीक्षा उन्होंने पास करी है तो भी आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब पिछली पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी 2011-12 में, अगर आपने उसको भी दिया है तो उसको भी मान्य किया जाएगा। अभी तक ये था कि जो पात्रता परीक्षा है उसकी जो मान्यता अवधि 2 साल तक रहती थी, यानी कि रिजल्ट आने के पश्चात 2 साल तक वैध रहेगी और उसके पश्चात वो मान्य नहीं होती थी। अब क्योंकि आप देखें 2011-12 जस्ट 10 साल का समय हो चुका है, तो वर्तमान उन्होंने कह दिया है कि यदि आपने तब भी पास की थी तो भी हम आपको उसको मान्य कर लेंगे। तो ये 3 चीजें हैं महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर इन तीनों में से कोई भी परीक्षा आपने पात्रता परीक्षा पास करी है तो आप निसंकोच आवेदन लगाएं, और अगर आपने लगा दिया है तो जल्द ही आपको नियुक्ति मिलने वाली है। अब एक ऐसी स्थिति आती है कि अगर आपने कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं दी है, लेकिन आपके पास में शैक्षणिक योग्यता है, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो लोग आश्रित हैं,
यानी कि दिवंगत पिता के जो आश्रित हैं, जो उनको नियुक्ति चाहते हैं, अगर उनके पास में शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता का मतलब डीएड बीएड आपके पास में होना ही चाहिए, तो आप प्रयोगशाला शिक्षक बन सकते हैं। प्रयोगशाला शिक्षक में आपको पात्रता परीक्षा नहीं चाहिए है कोई भी, तो आप अप्लाई करें और प्रयोगशाला शिक्षक के रूप में आप नियुक्ति ले सकते हैं। ये है उनके लिए जिनके पास में किसी भी तरह की कोई पात्रता परीक्षा है नहीं है, 2011-12 की नहीं दी है, किसी दूसरे प्रदेश की नहीं दी है, और ना ही केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जो सीटेट है उसको भी आपने नहीं दिया है, केवल आपके पास में डीएड बीएड ही है, तो आप अनुकंपा नियुक्ति ले सकते हैं प्रयोगशाला शिक्षक के रूप में। तो यहाँ पर प्रयोगशाला शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का ही वेतनमान है वो एक समान है, यानी कि 5,200 से 20,200 प्लस 2,400 ग्रेड पे दोनों का ही एक समान वेतनमान है। तो इस तरह से आपके पास में 2 ऑप्शन खुल गए हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छी खबर है और इससे काफी लोगों को सहूलियत मिल जाएगी। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि काफी लोगों के मन में शंकाएं थी कि शैक्षणिक योग्यता का मतलब क्या है, कि डीएड बीएड होना जरूरी है या नहीं है, और जो पात्रता परीक्षा है वो सब चीजें कई बार कुछ लोग डिफाइन करना चाहते हैं, ऐसा चाहते कोई व्यक्ति हमको डिफाइन कर दे। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को अपने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।